हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में देखिए हम एक और इम्पॉर्टेंट, एक नहीं तीन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कर रहे हैं। लगभग 10 से 12 मिनट के अंदर आपके तीन और छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे, जो एग्जामिनेशन में काफी पूछे जाते हैं। नेशनल कमीशन ऑन एससी, नेशनल कमीशन ऑन एसटी एंड नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ये तीन कमीशन कैसे काम करते हैं, क्या इनकी खूबियां हैं, क्या इनकी कमियां हैं, ये सब चीजें, इनका स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, अपॉइंटमेंट, टेन्योर, इन सब की बातें हम इस क्लास में करने वाले हैं। एज यू नो कि एक पूरी प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना दी है पॉलिटी विद माइंड मैप्स के नाम से, क्योंकि मैं अपने हैंड रिटन फॉर्मेट में आप लोगों को चीजें करवा रही हूं ताकि आपको और आसान लगे चीजें। ठीक है, और बहुत क्रिस्प लेक्चर में बना रही हूं ताकि आपको वो मोटी मोटी पोथियां पढ़ने से थोड़ा सा छुटकारा आपको मिल जाए और आपका टॉपिक बहुत हैंडी हो जाए। ठीक है, तो आज के टॉपिक को शुरू करें उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हमारी ऐप के बारे में बताना चाहूंगी। एक तो ये आप सब लोग जानते ही हो कि 2024 को टारगेट करते हुए हमारा जनरल अवेयरनेस का बैच आ चुका है परचम क्लासेस की ऐप पर। आप लोग इनरोल कर सकते हो इसके अंदर कंप्लीट जीएस सेक्शन यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके, साइंस, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा, पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकोगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे होंगी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जानकारी, अब पढ़ाई कितनी भी कर लो, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे पता नहीं लगेगा कितना आया है कितना नहीं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आप लोगों को 5500 क्वेश्चंस मिलेंगे 220 सेक्शनल टेक्स्ट के साथ। सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप किया हुआ है कि सिर्फ हिस्ट्री के टेस्ट चाहिए, सिर्फ इकोनॉमी के टेस्ट चाहिए। टीयर 1 टीयर 2 दोनों लेवल को ध्यान में रखते हुए, और एक्सप्लेनेशन भी जबरदस्त तरीके से की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हमारी परचम क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगी। जल्दी से जाइए और अपनी एसएससी की तैयारी को बहुत बेहतरीन बना लीजिए। टॉपिक को शुरू करते हैं। नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तीनों को कंबाइन करके मैंने कोशिश की है थोड़ी सी। नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लास। अब देखो पहले क्या था, जो ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाला कमीशन था ये एक ही था, ये दो अलग नहीं थे। बैकवर्ड क्लास का तो था ही नहीं कोई कमीशन। ठीक है, ये तो 2018 में आया है। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो कमीशन था ना, ये दोनों कंबाइंड थे, यानी एक सिंगल ऑफिसर होता था, एक ही ऑफिसर होता था, और वो ही एससी और एसटी से रिलेटेड मामलों को देखता था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, यानी ओरिजिनली स्पेशल ऑफिसर होते थे एससी और एसटी के। फिर 1978 तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। 1978 में क्या होता है, नॉन स्टेट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन बनाया गया, यानी कि कोई कानून नहीं आया था अब तक भी, लेकिन मल्टी मेंबर कमीशन, जो एक ऑफिसर था उसको बहुत सारे ऑफिसर्स यानी 3 से 4 ऑफिसर्स उसके अंदर इंक्लूड कर दिए थे 1978 में। अभी इसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था, कोई स्टेट्यूटरी स्टेटस नहीं मिला था। फिर 1990 का समय आता है और 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के कमीशन को, जो अभी भी कंबाइंड था, इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया और दोनों को आर्टिकल 338 में जगह दे दी। आर्टिकल 338 में दोनों को जगह दे दी 1990 में एक 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके। 2003 में क्या होता है, 2003 में दोनों को बाइफर्केट कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया। ये कहा शेड्यूल कास्ट का जो कमीशन है वो तो 338 में आएगा और शेड्यूल ट्राइब का जो कमीशन है वो 338 ए में आएगा। ठीक है, ऐसा कब किया, 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि होता क्या था, सारे इश्यूज जो हैं एससी वालों को तो देख लेते थे, एसटी वालों के विवाद थोड़े से अलग हैं। उनके विवाद ये नहीं है कि अनटचेबिलिटी हो गया और इस तरीके से, एसटी वालों के विवाद है जल जंगल जमीन के, कि हमसे हमारे राइट्स छीने जा रहे हैं। तो उनकी जो दिक्कतें थी वो अलग थी, एससी क्लास की दिक्कतें थी वो अलग थी। तो इसलिए क्या किया गया, दोनों की दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए दोनों को सेपरेट कर दिया 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अब चलते हैं बैकवर्ड क्लास की ओर। देखो, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला है, पहले ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, ये पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी था। इसको 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ आ गई। अभी आगे बढ़ते हैं।
आज के दिन क्या हालात हैं? आज के दिन नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338 में पार्ट 16 के अंदर आता है। नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 338 ए पार्ट 16 के अंदर आता है। नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास जो ओरिजिनली एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, लेकिन 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया और इसको जगह कहां दी? 338 बी में। 338 में क्या है? एससी का कमीशन, 338 ए में है एसटी का कमीशन और 338 बी के अंदर है बैकवर्ड क्लास का कमीशन। ठीक है, तो पार्ट 16 के अंदर ही है ये भी, यानी तीनों के तीनों ही पार्ट 16 में है, लेकिन दिस इज इन आर्टिकल 338, 338 ए एंड 338 बी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद अब देखो, मैंने बड़ी कोशिश की है इसको और क्रिस्प करने की। नेशनल कमीशन ऑन एससी, नेशनल कमीशन ऑन एसटी एंड नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास। सबसे पहले इनके मेंबर्स की बात करते हैं। इन तीनों में ही बिल्कुल सेम चीजें हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने तीनों को कंबाइन करके एक ही टॉपिक बना दिया। 3 अलग अलग वीडियो बनाती उससे कोई फायदा था नहीं। तो सबसे पहले इनके मेंबर्स की बात करते हैं। नेशनल कमीशन ऑन एससी में एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 अदर मेंबर होते हैं। और ये जितने भी लोग होते हैं, इनका क्वालिफिकेशन क्या होता है? मतलब इनका एक पास्ट होना चाहिए, एक हिस्ट्री होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए कुछ सेल्फ सर्विसेज दी हैं। ठीक है, तो इस तरीके की बस क्वालिफिकेशन चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज का क्राइटेरिया, ये कुछ भी नहीं है। तो एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर। सेम यहाँ पे एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 अदर मेंबर और यहाँ पे भी सेम है। अब इनको अपॉइंट कौन करता है? तीनों में ही बिल्कुल सेम है, प्रेसिडेंट करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, प्रेसिडेंट ही तीनों मेंबर्स को, चेयरपर्सन को, वाइस चेयरपर्सन को, इन सब को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही होता है। फिर टेन्योर की बात करते हैं। यूजुअली इनका टेन्योर 3 साल का होता है, पर ये कम होगा, ज्यादा होगा, कैसे इनकी कंडीशन होगी सर्विसेज की, ये सारी चीज प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। और प्रेसिडेंट भी अकेले डिटरमाइन नहीं करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मदद से करेंगे। तीनों में बिल्कुल सेम है, 3 साल का टेन्योर, 3 साल का टेन्योर। ठीक है, पर जनरली प्रेसिडेंट जो है वो डिटरमाइन करेंगे इनका टेन्योर और इनकी कंडीशन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तीनों में सेम चीजें थी। फिर उसके बाद नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं। इसके पास पावर है सिविल कोर्ट की ऑन सर्टेन मैटर्स। सिविल कोर्ट की पावर का क्या मतलब है? कोई केस आ जाता है कि फला कुछ अनटचेबिलिटी का केस है या कुछ जाति सूचक गाली दे दी है किसी ने किसी को, इस तरीके का मान लो विवाद आ गया, तो ये जो भी विक्टिम है, जो भी दोषी है, उन सभी को बुलाएंगे कोर्ट की तरह, गवाह मंगवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कुछ एविडेंसेस इकट्ठे करने हो, सजा देनी हो, सिविल कोर्ट वाला सारा काम यहाँ पे होगा। ठीक है, अच्छा, फिर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होती है उनके लिए भी यही कमीशन सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। मतलब उनके लिए अलग से कोई कमीशन नहीं है। एंग्लो इंडियन कमीशन के लिए भी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट ही काम करता है। ठीक है, फिर नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब, इसके पास भी सिविल कोर्ट की मैटर है। ठीक है, और ये पीसा एक्ट 1996 को इंप्लीमेंट करने के मेजर्स देखते हैं। पीसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया एक्ट। देखो, जब पंचायती राज इंप्लीमेंट किया जा रहा था तो बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कहते हैं कि इससे हमारा कल्चर, हमारा रीति रिवाज, हमारे कस्टम्स खराब होने का डर है, तो प्लीज आप हमारे यहाँ पे पंचायत लागू मत कीजिए। अब पंचायत जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उसको देने वाले थे ना, 1952 से शुरू हुए थे और लगभग 1992 का समय आ गया था। 40 साल की लड़ाई थी और अब भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मान ही नहीं रहे थे। तो एक पीसा एक्ट बनाया गया, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, के अभी के लिए आपको हम नहीं कह रहे कि पंचायती राज को लागू करो, लेकिन जब जरूरत फील होगी आपको करना होगा, लेकिन कुछ फेर बदल के साथ। तो उसको पीसा एक्ट नाम दे दिया था, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। तो इस पीसा एक्ट के अंदर कुछ चीजें बदल के, मतलब उनकी कम्युनिटी से पूछ के ही सारे काम होंगे, उसको मेजर करती है, उनके इंप्लीमेंटेशन को मेजर करते हैं कि वो पीसा एक्ट कितना इंप्लीमेंट हो रहा है। ये काम नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब का है। ठीक है, अल्टीमेट कोई बेनिफिट है, मतलब कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, अब ट्राइबल कम्युनिटी आज भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती है, तो इसका मकसद क्या है नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब का, कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से ना भूमि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है।
तो इसलिए इनकी कोशिश रहती है कि या तो इनको रिड्यूस करें या एलिमिनेट कर दें शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, और उनको कुछ ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोवाइड कराया जाए। तो ये काम नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब का होता है। नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास का क्या काम होता है? इसके पास भी सिविल कोर्ट की पावर है। ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास होती है उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट कैसे होगा, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एडवाइस करते हैं कि क्या क्या काम करना चाहिए जिससे इनका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब रिपोर्ट्स की बात करते हैं। ये तीनों ही कमीशन अपनी एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करते हैं और प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। या फिर एनुअल रिपोर्ट तो होगी, मान लीजिए बीच में कभी प्रेसिडेंट को ये लगे कि मेरे पास रिपोर्ट आनी चाहिए लेकिन नहीं आई है, तो वो 2 मंथ में 3 मंथ में कभी भी प्रेसिडेंट इनको कह सकते हैं कि रिपोर्ट सबमिट करो, तुम काम कैसे और क्या कर रहे हो। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है ये सारी की सारी रिपोर्ट्स पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। ठीक, और ये सारी रिपोर्ट जो है जब जरूरत लगती है स्टेट गवर्नमेंट के पास भी भेजा जाता है, यानी गवर्नर के पास भेजा जाता है, और गवर्नर फिर उस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या था नेशनल कमीशन ऑन SC ST एंड बैकवर्ड क्लास, तो ये पूरा टॉपिक था आप लोगों का। ठीक है, अभी बात करते हैं कुछ और कोर्सेज की जो हमने लॉन्च किए हुए हैं। इकोनॉमी और पॉलिटी अगर कोई भी एस्पिरेंट मेरे साथ पढ़ना चाहता है बिल्कुल 0 से हाई लेवल तक का, तो आप लोग इनरोल कर सकते हो। दोनों ही कोर्सेज सेपरेट कोर्सेज आप देखोगे परचम क्लासेस पे, आप एनरोल कर सकते हो। सारी वीडियोस जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, अपडेटेड फॉर्मेट में आपको मिलेगी। ठीक है, और आज का क्वेश्चन क्या है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कहते हैं इनमें से क्या करेक्टली मैच नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर विमेन 1992 में बना, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन 1993 में बना, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन 2002 में बना, नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन 2007 में बना। आपको इसमें गलत बताना है। आप कहोगे मैडम इसमें ज्यादातर कमीशन तो आपने करवाए नहीं है अभी तक, पर जो करवाया है उसको ध्यान में रखें और उसके हिसाब से अपना आंसर करें। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का। थैंक यू सो मच। एक और इंपॉर्टेंट बॉडी के साथ नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।